हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि मोदी सरकार की कृषि क्रांति पर इतनी व्यापक भ्रांति किसने फैला दी है। किसानों के हित के लिए सरकार जो बिल लेकर आई है उसमें किसने विरोध की आग लगा दी है। विपक्ष तो विपक्ष, यहां अपनों ने किसानों के आक्रोश को और हवा दे दी है, क्योंकि हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान क्रोध से उबाल मार रहे हैं, जबकि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि किसानों के हित से कोई समझौता नहीं होगा। तो क्या सिर्फ विरोध के लिए राजनीतिक तौर पर विरोध ज्यादा किया जा रहा है? ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी झूठे हैं। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं। क्या होगा कि ये कॉर्पोरेट है, ये किसानों को कब्जा कर लेंगे। गरीब किसान है, क्या कोई गरीब आदमी अंबानी अडानी से एक लड़ाई लड़ सकता है? भारतीय किसान यूनियन वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री झूठे हैं, वो किसान को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। हटे हक ऐसे रखो, हटे हक ऐसे रखो। भ्रम तो है, भ्रम जाल भी है, विरोध का माया जाल भी है, जिसके चलते किसानों का सड़कों पर ये हाल ही है। हरियाणा से लेकर पंजाब तक, अंबाला से लेकर अमृतसर तक बवाल है, विरोध का सवाल है। और उस सवाल के वास्ते गांव-गांव से किसानों की टोलियां निकल चुकी हैं। यकीन मानिए, किसानों पर लाठियां तक चल चुकी हैं। मगर सवाल यही कि बढ़ते कोरोना के इस दौर में ऐसा क्या हो गया जो किसान सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी जान की परवाह तक नहीं कर रहे। ऐसा क्या हो गया जो किसान आंदोलन के अखाड़े में सीधे सीधे मोदी सरकार से टकराने निकल पड़ा है। वोट देकर हम नेता बनाते हैं, नेता हमें किसान नहीं बनाते। हम अपनी जमीन के ऊपर पैदा करके हम अपने बच्चों का, अपने आसपास के सभी लोगों का अपना पालन करते हैं, और वही जमीनें हमसे छीनी जा रही हैं। किसने हक दिया मोदी को, किसने हक दिया खट्टर को, और किसने अनिल विज को हक दिया कि वो हमारी जमीनों का वो करे अध्यादेश निकाले। अचानक से ऐसा क्या हो गया जो हजारों किसान धरने पर सरकार पर वार करने को है। ये तीनों कानून ऐसे हैं कि पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा अगर ये कानून लागू हो गई तो फिर ऐसे में ये तस्वीरें और ये हाल बढ़ता जा रहा है बवाल। और इस पर लाख टके का सवाल, सच में ऐसा क्या हो गया जो मोदी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ गया। 6 सालों में मैं अंदर रह के पीछे से चुप चुपीते अपने हर तरह से प्रेशर डाल के ऐसे कई काम करवाए ने जो पंजाब के इतिहास में नहीं हो सके। और यहाँ भी मेरी यही कोशिश थी कि अंदर रह के मैं प्रेशर कराऊं, लेकिन जब मैं किसानों से माफी मांगती हूँ कि मैं फेल हो गई इस काम में, जब मैं फेल हो गई, मैंने इस्तीफा दिया, किसानों के साथ खड़े होकर इसका विरोध किया और आगे इनके साथ खड़े होकर अब लड़ाई भी लड़ूंगी, जहां तक जाना पड़े लड़ाई लड़ूंगी। तो दरअसल हुआ ये है कि विपक्ष की सियासत संकट में है, बादल की विरासत संकट में है, और संकट इस बात का कि किसानों के आक्रोश को झेला कैसे जाए, बदलती हुई फिजा में राजनीति की चालों को खेला कैसे जाए।
सरकार का या किसान का साथ देना मेरे लिए बिल्कुल साफ था कि मैं उनका साथ दूंगी जिनके करके आज मैं इधर पहुंची हूं। और जो ये सरकार चाहे भले मनशे से कर रही है, जिनके लिए कर रही है, जो उनको भला नहीं नजर आ रहा, तो मेरा फर्ज है कि आज मैं उनके साथ लड़ूं। तो दरअसल मोदी मंत्रिमंडल से पहला बड़ा इस्तीफा हुआ इसलिए क्योंकि मोदी सरकार संसद में देश की कृषि में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए एक नहीं 3 बिल लेकर आई है। पहला कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार बिल, दूसरा किसान मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा बिल और तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। और तीनों बिल सीधे सीधे किसानों से जुड़े हैं, किसानों के हित से जुड़े हैं, जिसमें से 2 लोकसभा से पास भी हो चुके हैं। लेकिन किसानों में यह फैला दिया गया कि यह बिल किसानों की बर्बादी लेकर आएगा, देश के किसानों को बर्बाद करके चला जाएगा। किसान के खेत में या पूंजीपति के गोदाम में जाकर फसल बेचनी पड़ेगी, तो लाखों करोड़ों जगह और हर खेत के अंदर आप न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कैसे करेंगे मोदी जी? ये इससे बड़ी झूठ हो ही नहीं सकती। प्रधानमंत्री झूठे हैं, वो किसान को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है और वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की पूरी प्रक्रिया को तोड़कर किसान को पूंजीपतियों का गुलाम बना रही है। और कांग्रेस की विपक्षी सियासत ने ऐसा बिगुल फूंका है कि अब किसान मनाए नहीं मान रहे हैं। जैसे सीए के दौरान ये भ्रम फैला दिया गया था कि मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा, ठीक वैसे ही किसानों में इस बात का प्रचार कर दिया गया कि बीजेपी सरकार का ये बिल किसान को बर्बादी की तरफ ले जाएगा। वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो गोड़ मोड़ बातें कर रहे हैं। अभी वो 3 कानून लेके ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी? बिल कोई भरोसा नहीं है, कौन भरोसा करेगा? उसको वापस ले, हमारा एक ऑर्डिनेंस और लेके आए, एमएसपी से कम हमारा सामान नहीं बिकेगा। और किसानों का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि उसे काबू करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी तक को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि किसान प्रधानमंत्री की बातों तक को नहीं सुन रहे। किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार जब तक बिल के बारे में किसानों को कुछ समझा पाती, जब तक अपनी सारी बातें किसानों तक पहुंचा पाती, तब तक उसे सबसे बड़ा झटका विरोधी नहीं बल्कि अपनों ने दे दिया। सहयोगी दल ने वो झटका दिया और अपनी सियासी जमीन को खिसकता देख अकाली दल से मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा देकर समूची मोदी सरकार को संकट में ला दिया। आज मैंने अपने देश के किसानों के प्रति फर्ज अदा किया है और मैं ये कह सकती हूँ कि कल पार्लियामेंट में जो आपने सबकी पार्टियों की सुनी हुई, मैं कहूँगी 80% पार्टियों ने कहा कि ये ठीक नहीं है। दरअसल सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर के इस्तीफे के पीछे का खेल ये कि पंजाब के किसान बिल से नाराज हैं, एमएसपी को लेकर आशंकित हैं और उसी आशंका ने अकालियों की जमीन को हिला कर रख दिया। तो फिर ऐसे में इसे दिखावा कहिए या फिर मैडम का छलावा, सरकार से इस्तीफा देकर कई सवालों को इन्होंने जन्म दिया। कॉर्पोरेट हाउसेस, मल्टीनेशनल कंपनी को खुली आजादी है अपनी मंडी बनाने की और उन मंडियों में कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब क्या है कि जो पहले मंडी सरकार की हैं वहां टैक्स लगता है, वो वैसी रहेंगी। कौन आस्ते आस्ते क्या होगा कि जो कॉर्पोरेट है ये किसानों को कब्जा कर लेंगे। गरीब किसान है, क्या कोई गरीब आदमी अंबानी अडानी से एक लड़ाई लड़ सकता है? और ये ज्ञान सुखबीर बादल साहब को अब प्राप्त हुआ जब बिल लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में पास होने को 6 महीने पहले जब सरकार अध्यादेश लाई थी, तब बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी होने के नाते इन्होंने उफ तक नहीं किया था, मगर कांग्रेस के विरोध की लहरों पर उबाल मारते किसानों के विरोध में इनकी जमीन को हिला कर रख दिया और लगातार पंजाब में बढ़ते किसान विरोध के आगे ये ठिठक गए, क्योंकि किसानों के मन में भ्रम के जाल को बिछा दिया गया था। जबकि सच्चाई ये है कि बिल के आने से एक देश में एक बाजार की प्रणाली लागू हो जाएगी। किसानों को अपना माल बेचने के लिए सिर्फ मंडियों के भरोसे नहीं रहना होगा। बिल पास हो जाने से अड़हाती और बिचौलियों का खेल खत्म हो जाएगा।
किसान दूसरे राज्य में भी जाकर अपना माल बेच पाएगा, किसानों के हाथ में ज्यादा और सीधा पैसा आने लगेगा। लेकिन किसानों के मन में ये डर बिठा दिया गया कि बिल अगर आया तो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी जिस कीमत पर सरकार उनसे अनाज खरीदती है उसे खत्म कर दिया जाएगा। तो जहन में भ्रम के भंडारण की अवस्था में किसान आंदोलित हो उठे और विरोधी सियासत में उस आंदोलन को आग दी। कोरोना के खौफ को भूलकर क्या बूढ़े क्या जवान हर तबके के किसान सड़कों पर निकल पड़े, महिलाओं तक ने मोर्चा संभाल लिया। किसान की औरत किसान खेत में काम करता था, औरत घर में काम करती थी। इस मोदी सरकार ने हम भी बाहर निकाल रही है। अब हम पीछे नहीं हटेंगी, हम बिल्कुल आगे निकलेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान गुस्से में है, लेकिन भ्रम भी भरपूर है जिसे दूर करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा, अलबत्ता ये बिल किसानों को बुलंदी पर ले जाएगा। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। थे, हैं और आगे भी प्रतिबद्धता बनी रहेगी। लेकिन प्रधानमंत्री के इस आश्वासन के बाद भी किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। भ्रमजाल ऐसा है कि किसानों को भरोसा नहीं हो रहा है और कांग्रेस नेता तो प्रधानमंत्री तक को झूठा कहते रहे। प्रधानमंत्री झूठे हैं, वो किसान को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है और वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की पूरी प्रक्रिया को तोड़कर किसान को पूंजीपतियों का गुलाम बना रही है। बताइए भला ये कैसी सियासत है? कांग्रेस के इसी विरोध ने पंजाब में आंदोलन की आग को भीषण हवा दे दी। किसानों ने कोरोना के इस दौर में सैकड़ों की भीड़ जमा कर ली है और तो और 20 सितंबर को किसान हरियाणा में रास्ता रोको आंदोलन करने जा रहे हैं। 24 से 26 सितंबर के बीच बड़े पैमाने पर किसानों ने पंजाब में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। 25 सितंबर को पंजाब बंद का भी आह्वान कर दिया गया है। जैसे भी पीपली में लाठीचार्ज किया, अब हमारे साथ करके देखे 20 तारीख को। हमें बहुत परेशानी है, हमारा आरती के बगैर कोई गुजारा नहीं। हमारे बच्चों ने डिग्रियां कर ली, बहुत पढ़ाई कर ली, कोई नौकरी नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं है उनके पास। हमारे पास अब ये सरकार हमारी जमीन पर आ गई है। यानी साफ है कि प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद भी विवाद खत्म होने के बजाय बढ़ने की दिशा में बढ़ चला है। और एक सच ये भी कि कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के उस बिल का विरोध किया है जिसे वो खुद 2019 के अपने घोषणा पत्र में लागू करने का भरोसा दे चुकी है। मगर अब कांग्रेस बीजेपी के उसी बिल का विरोध कर रही है। ये कैसा विरोध हुआ भाई? वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है। किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। और ये सीधा और तीखा हमला कांग्रेस पर ही था, मगर कांग्रेस भी इस बिल के विरोध में अड़ गई है। बात सड़क से लेकर संसद तक चल गई है और अब लोकसभा में समर्थन के बाद राज्यसभा में शिवसेना भी विरोध करने की दिशा में बढ़ गई है। जो बिल, जो ऑर्डिनेंस सरकार लाने जा रहा है वो किसान हित के खिलाफ है। अब सबसे समस्या निर्माण होगी पहले पंजाब, हरियाणा, ये जो बेल्ट है पूरा राजस्थान, वहाँ सरकार के सामने आह्वान खड़ा होगा। मध्य प्रदेश बाद में अगर सरकार कंट्रोल नहीं कर सके तो पूरे देश में किसान सड़क पर उतरेंगे। किसानों के आंदोलन और उस पर हो रही सियासत पर एबीपी न्यूज की पैनी नजर हमेशा बनी रहेगी।